हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉन्सर्ट। माय नेम इज शुभम चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कॉन्सर्ट में। आप सभी यहाँ पर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जो कि हमारे चैनल के यहाँ पर आईडी है @consort24 के नाम से। उसके साथ साथ यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि @consort बाय शुभम चौधरी के नाम से है, ताकि आपको यहाँ पर जितनी भी वीडियोज़ की अपडेट है उसके साथ साथ क्लास नोट्स के PDF आपको यहाँ पर ईजिली मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है और यहाँ पर जितना भी कंटेंट मैं डालता हूँ वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है CHSL 2018 का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा इसका पहले मैं बेसिक मेथड बताऊँगा, उसके बाद ट्रिक बताऊँगा, ताकि आपको एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये आपको पता चल सके। तो चलिए यहाँ पर पहले बेसिक मेथड देखते हैं आप इसका, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहे हैं अ रेक्टेंगल पोर्शन ऑफ एन एयरपोर्ट रनवे वाज गेटिंग रिपेयर्ड। मतलब जो एयरपोर्ट होता है उसका रेक्टेंगल पोर्शन, मतलब कि जो उसका आयताकार जो पोर्शन है उसको क्या करना है, रिपेयर करना है। मतलब भैया टूटा फूटा होगा तो उसको जो है सही करना है, जिसके लिए फॉर विच एस्टिमेट वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रुपीज पर स्क्वायर यूनिट। मतलब उसके लिए जो एस्टिमेट बनाया गया वो यहाँ पर क्या हुआ कि स्क्वायर यूनिट के हिसाब से बनाया गया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि घर में आजकल सारी चीज़ें आप कुछ भी कराओगे इंटीरियर में, पेंट हो गया, ठीक है ना, उसके साथ साथ यहाँ पर टाइल्स हो गई, कुछ भी आप अगर वहाँ पर कराओगे तो सब स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर स्क्वायर यूनिट के अकॉर्डिंग है। क्लियर है, समझ में आया, एरिया के अकॉर्डिंग है। ठीक, बट वाइल प्रिपेयरिंग द रिपेयरिंग द लेंथ ऑफ द पोर्शन गॉट इंक्रीज बाय 10%। लेकिन जब रिपेयर होने लगा वो तो 10% उसकी लेंथ बढ़ गई। उसके साथ साथ ब्रेथ इंक्रीज बाय 8%, उसके साथ साथ उसकी जो ब्रेथ थी वो भी 8% बढ़ गई। अब यहाँ पर कह रहे हैं देयर वॉज इंक्रीमेंट इन द कॉस्ट ऑफ रिपेयर वर्क। अब भाई जो रिपेयर वर्क है, जैसे पर स्क्वायर यूनिट के हिसाब से वो पैसा ले रहा है, ठीक है ना, उसको रिपेयर करने का, तो उसमें भी 15% इंक्रीजमेंट हो गया। ठीक है, तो फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रिपेयर ओवर द एस्टिमेट। तो देखो भाई यहाँ पर क्या कह रहा है कि लेंथ उसकी बढ़ गई कितने परसेंट, 10%। उसके साथ ब्रेथ कितनी बढ़ गई उसकी, 8%। उसके साथ साथ उसका जो कॉस्ट है उसको हम लोग लिख लेते हैं R से, जो कि रेट है उसका, वो कितना बढ़ गया भैया, वो हो गया 15% बढ़ गया। समझे कि नहीं, सारी चीजें क्या हुई हैं, बढ़ गई हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां पर तुम देखो, अगर यहां पर उसका एरिया जो है वो L इंटू बी होगा। समझ में आ गया कि नहीं, क्यों एरिया क्यों निकाला, क्योंकि यहां पर स्क्वायर यूनिट के अकॉर्डिंग पैसा ले रहा है। स्क्वायर यूनिट किसकी होती है, एरिया की होती है। समझ में आया। तो यहाँ पर क्योंकि वो आयताकार है, रेक्टेंगल है, तो हमने एरिया निकाल लिया। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, एक 1 LB मतलब कि एक स्क्वायर यूनिट का, यहाँ पर एक स्क्वायर यूनिट का प्राइस जो है वो हमने लेट कर लिया, यहाँ पर R रुपीज़ है। समझ में आया कि नहीं, मतलब एक स्क्वायर यूनिट के, जैसे कि आप घरों में जब काम कराओगे तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे घर बनवाने में मान लो 50 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से घर कोई बना रहा है। समझे कि नहीं ये, क्लियर। तो उसी हिसाब से यहाँ पर तो 1 स्क्वायर यूनिट की कॉस्ट R रुपये है, तो यहाँ पर L इंटू बी स्क्वायर यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, R इंटू एल इंटू बी। समझ में आया कि नहीं, ये सब बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक भी आना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल उसकी कॉस्ट, स्टार्टिंग में कॉस्ट उसकी क्या थी, वो थी R इंटू एल इंटू बी। क्लियर। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई इंक्रीमेंट हो गया तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, भाई देखो ये C1 लिख लेता हूँ, ये C2 लिख लेता हूँ। तो देखो R में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो R में इंक्रीमेंट हुआ है भाई साहब 15%। तो 15% को हम लोग लिख सकते हैं 3/25। क्लियर। 10% को हम लोग लिख सकते हैं 1/10। उसके साथ साथ यहाँ पर 8% को हम लोग लिख सकते हैं 2/25। क्लियर, समझ में आ गया। ये सॉरी यहाँ पर 20 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, R इंटू यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हुआ है R में 15%, तो 23/20 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर L में कितना हुआ 10%, तो L इंटू 11/10 हो जाएगा। B में कितना 8%, तो B हो जाएगा आपका 27/25%। समझे कि नहीं, इतना हो गया इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर फिलहाल क्या हो जाएगा 23 इंटू 11 इंटू 27 अपॉन यहाँ पर 25 इंटू 2 50, और ये हो जाएगा 5000। समझ गए कि नहीं, L इंटू बी इंटू यहाँ पर R। क्लियर। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर कॉस्ट C2 क्या आई भाई, यहाँ पर C2 आई। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो फिर भाई, यहाँ पर 27 को या 23 को 27 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, 23 को पहले 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो 690 आ जाएगा। समझे कि नहीं, माइनस कर दो 23 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा कितना 69 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ से,
यहाँ से आएगा 621, समझे कि नहीं, 621 आ जाएगा। क्लियर, कैसे आया ये देख लो मेरा भैया, जिनको नहीं आया देखो यहाँ पर 27 लिखा हुआ है इंटू 23 लिखा हुआ है, हमने इसको लिख लिया 30-3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 690 आ जाएगा, -69 आ जाएगा। जब 90 में से 70 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, लेकिन 69 माइनस करना है तो एक और ऐड करना पड़ेगा 21, तो 621 आ गया। अब 621 को यहाँ पर देखिए, 621 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 11 भी है भाई साहब, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 से जब करोगे तो 621 और ये हो जाएगा 621, तो 1386, तो कितना आ गया 6831/5000 और ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीमेंट, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ ये देखो, तो C2 परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट C2 माइनस C1 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा C1 इंटू यहाँ पर 100, तो C2, ये सब बेसिक मेथड बता रहा हूँ, अभी जो है एक ही 2 लाइन में हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6831 क्लियर अपॉन 5000 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 1, क्यों ले लिया यहाँ पर 1, क्योंकि L इंटू बी इंटू एच हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। नीचे क्या हो जाएगा भैया, नीचे हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच और इसके साथ साथ यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, ये सही हुआ, चला गया, समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ से जब 5000 माइनस करोगे तो 1831 अपॉन 5000 आ जाएगा, समझे कि नहीं, इंटू 100 आ गया, ये यहाँ से चला गया। अब देखो यहाँ पर 50 को जब इससे करोगे तो 50 त्रिक हो जाएगा 150, 150 होने के बाद यहाँ बचेगा 33, 33 एक, तो 50 6 यहाँ पर कितना आ जाएगा 300, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर 36 समथिंग ये आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हुआ। क्लियर, ये तो रहा हमारा बेसिक मेथड। अब इसका यहाँ पर हम लोग देखते हैं ट्रिक। देखो भाई, कॉस्ट जो है वो यहाँ पर डिपेंड क्या कर रही है, एरिया के अकॉर्डिंग है, समझे कि नहीं। ये तो एरिया के अकॉर्डिंग कॉस्ट है इसकी, तो L इंटू बी इंटू आर, तो यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, जैसे सक्सेसिव परसेंटेज निकालते हैं, तो वहां पर इसकी एक मैंने वीडियो डाली, वहां पर आप देखिए, वहां पर मैंने डेप्थ में पूरा अच्छे तरीके से बताया है। तो जब भी इस तरह से होता है कि कॉस्ट जो है वो L के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, B के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कॉस्ट में चेंजेस जो परसेंटेज आएंगे वो क्या आएंगे, देखो 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है भाई, ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, बी में 8% का इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके साथ साथ आर में 15% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो देखो पहले 10 एंड 8 का ले लेते हैं हम लोग, तो 10 प्लस 8 प्लस 10 इंटू 8 अपॉन 100 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 18 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया 10, तो 80 0.80 हो जाएगा, समझे कि नहीं, तो हो जाएगा 18.80%। अब उसके साथ साथ क्या है भैया, अभी यहाँ पर 15% भी है, तो 2 का निकाल लिया हमने ओवरऑल, अब इसका निकाल लेंगे प्लस 15%, कॉस्ट परसेंट ओवरऑल हो जाएगी 15% प्लस 18.80 इंटू 15 अपॉन 100 आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर जब इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 33.80, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 15 को 18 से मल्टीप्लाई करो, तो 18-15 जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 270, 270 के साथ साथ 15 को 8 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 120, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 270 यहाँ पर आया था, क्लियर है। यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको अगर यहाँ से पॉइंट हटा दो या तो 2 0, तो यहाँ पर जब इससे करोगे तो यहाँ पर 1880 इंटू 15 है, ठीक है। तो 1880 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9400 और ये आ जाएगा 1880, तो 0 0 ये 12 1 9 और 9 18 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे 4 0, 2.8200, समझे कि नहीं, ये 82, क्लियर। तो यहाँ पे जब ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको हटा दो इन दोनों जीरो को, ये आ जाएगा 2 8 8 16 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 36, ये परसेंटेज आ गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, होप आप सभी ने काफ़ी इंजॉय किया हो ये वीडियो और आपको सभी यहाँ पर पूरा बेसिक और यहाँ पर ट्रिक दोनों समझ में आया हो। अगर आपको यहाँ पर ये समझ में आया क्वेश्चन तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, उसके साथ साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।